दोनों बालिग थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों ने साथ जीने मरने की कसम खाकर परिजनों से छुपकर मंदिर में अंतरजातीय शादी कर ली और अपनी शादी को कानूनी रूप देने के लिए दोनों भागलपुर कोर्ट पहुंच गए। पर दोनों की शादी की खबर लड़की के परिजनों को लग गई तो लड़की की मां अपने सगे संबंधी के साथ भागलपुर कोर्ट पहुंच गई, जहां लड़की को देख उसकी मां आग बबूला हो गई। पर प्रेमी भी अपने परिजनों के साथ कोर्ट आया हुआ था। कोर्ट के कागजात भी तैयार थे, बस उस पर कोर्ट की मुहर लगनी थी। पर प्रेमी जोड़े को लड़की के परिजनों का कोपभाजन बनना पड़ा और लड़की के परिजनों ने लड़की को कोर्ट परिसर में ही अपने साथ जबरन ले जाने की कोशिश करने लगे। पर इसी बीच प्रेमी ने प्रेमिका को बचाने के लिए उसको उसकी मां की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। पर लड़की की मां ने परिजनों के साथ लड़की को अपने कब्जे में ले लिया और लड़की को लेकर विदा हो गई। इस दौरान दोनों के बीच खूब हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। कोर्ट परिसर में मौजूद महिला पुलिसकर्मी मूक दर्शक बनी रही और लड़का पुलिस से उसको उसकी प्रेमिका दिलाने की गुहार लगाता रहा। पर परिजनों के आगे पुलिस वाले भी खामोश रहे, क्योंकि मामला लोकलाज का था और प्रेमिका रोती बिलखती अपने मां के साथ लौट गई और प्रेमी लोगों के सामने गुहार लगाता रहा। दरअसल प्रेम कहानी के इन पात्रों को देखकर भागलपुर कोर्ट में मौजूद लोग प्रेमी के पक्ष में तो आए, पर प्रेमी को उसकी प्रेमिका नहीं दिला सके। यह कहानी है महिमा कुमारी और सूरज कुमार का। दोनों रहने वाले लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड के चकमस्कन के हैं। सूरज कुमार का प्रेम सूर्यगढ़ा के ही चमरूचक निवासी महिमा कुमारी के साथ 5 सालों से था। पहले दोनों साथ पढ़ते थे और इसी दौरान दोनों के बीच प्यार हुआ। दोनों एक दूसरे के साथ घर बसाने के सपने देखने लगे, पर दोनों के बीच फासला जाति का था। पर दोनों इस जाति के बंधन को तोड़ मंदिर में चुपके से शादी रचा ली और फिर अपनी शादी को कानूनी रूप देने की तैयारी में थे। हालांकि दोनों के परिजनों को इस प्रेम कहानी की भनक थी, पर मामला इतने आगे बढ़ जाएगा इसकी जानकारी नहीं थी। इसी बीच प्रेमिका छठ पर्व में अपने ननिहाल भागलपुर के सुल्तानगंज के महेशी गांव पहुंच गई। इसकी जानकारी जैसे ही प्रेमी को मिली, वह भी मौसी के घर नाथनगर पहुंच गया। दोनों छठ पर्व के बाद नाथनगर के प्रसिद्ध मनस्कामना नाथ मंदिर में शादी जाकर कर लिए। इसके बाद भागलपुर व्यवहार न्यायालय के नोटरी पब्लिक के सामने शपथ पत्र देते हुए शादी की और शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दे दिया। इसके बाद लड़का और लड़की कोर्ट मैरिज करने भागलपुर कोर्ट पहुंचे थे, जहां लड़की के परिजनों ने लड़की को पकड़ लिया और उसे अपने साथ लेकर चले गए। भागलपुर के व्यवहार न्यायालय में कोर्ट मैरिज करने पहुंचे प्रेमी जोड़े के परिजनों का हाई वोल्टेज ड्रामा तब हुआ जब लड़की के परिजनों को इस बात की भनक लगी तो लड़की की मां और उसके परिजन कोर्ट परिसर पहुंचे और लड़की को जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहा। लड़की और लड़के के द्वारा जब इसका विरोध किया गया तो लड़की की मां अमृता देवी और मामा अनिल शाह ने दोनों को अलग करते हुए लड़की को जबरन अपने साथ लेकर विदा हो गए। बस क्या था, इसी को लेकर के कोर्ट परिसर में घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। हालांकि कोर्ट परिसर में हो रहे हंगामे की जानकारी मिलते ही जोगेश्वर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी लेते हुए दोनों पक्षों को शांत कराया। वहीं इस पूरे मामले पर प्रेमी सूरज कुमार ने बताया कि वो दोनों इंटर में एक साथ पढ़ाई कर रहे थे और इसी दौरान दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और पिछले 5 सालों से दोनों प्रेमी प्रेमिका के रूप में एक दूसरे से घर वालों से छुप छुप कर मिला करते थे और दोनों ने शादी भी कर ली है। क्या मामला? मेरा नाम सूरज कुमार है और लड़की मैं लव मैरिज किया था। लड़की का नाम महिमा कुमारी है। दोनों मतलब कि हम लोग चाहते थे तो यहाँ आकर के हम लोग मतलब कि वो एक पेपर बनवाए थे शादीनामा शपथ पत्र पर। तो घर में बातें जानने के बाद जो है गार्जियन लोग राजी नहीं हुए
नहीं हुआ तो वो लोग यहाँ तोड़वाने के लिए लाए थे बात को, और मतलब कि लड़की अपने घर चली गई थी और हम भी अपने घर चले गए थे। लड़की की अपने मर्ज़ी से घर चली गई थी, तो घर में उसको मारा पीटी किया। उसके बाद जो उसको बोला कि उसको जान से मार देगा, तो लड़की हमको कॉल करके बताई कि उसको जान से मारा जाएगा आज। तो हम लोग मतलब कि वहाँ से पेपर तैयार करके दरख्वास्त लिख करके कोर्ट में देने के लिए गए थे, लेकिन जो है उस दिन कोर्ट बंद था, लखीसराय कोर्ट बंद था। जब कोर्ट में आए तो कोर्ट में लड़की को मतलब कि ज़बरदस्ती धमका करके उस पर मतलब कि उसको उसका पेरेंट्स, जितना पेरेंट्स है उसका, सारे लोग मतलब उसको ज़बरदस्ती कहवा रहा है कि तुम ना बोलो। वो ना बोल चुकी थी। आज क्या हुआ? तो आज का ये बात है कि वो ना बोल चुकी थी अंदर में, लेकिन जब जैसे ही हम सामने में आए और मेरा फैमिली लोग जैसे पहुंचा तो उस सबके सामने लड़की हाँ बोल दी। तो उसमें वही मैटर हो गया कि गार्जियन के सामने ना बोल रही है और मेरे सामने हाँ बोल रही है, तो उसका फैमिली फिर से ज़बरदस्ती उसको टॉर्चर करके उसको बोला कि ना बोलो तुम। और उसके बाद ज़्यादा मैटर हुआ तो लड़की लेकर के भागने का जा रहा है, और उसके मामा जी, उसकी मम्मी और उसके गार्जियन लोग सब बोल रहे हैं कि उसको मार करके काट के रात में फेंक देंगे और हम लोग को फंसा दिया जाएगा। ये बताइए, शादी को लेकर के आप दोनों की रजामंदी है? जी बिल्कुल रजामंदी है, पेपर भी हम लोग के पास। दोनों बालिक हैं। मेरा 21 साल है, उसका 20 साल है। कहाँ घर हुआ? मेरा लखीसराय घर हुआ, सूदग्राह प्रखंड हुआ। उसका घर? उसका भी लखीसराय जिला पड़ता है और सूदग्राह प्रखंड पड़ता है। यहाँ महेसी में उसका नानी घर है और मेरा यहाँ मौसी घर है नाथनगर में। तो हम दोनों मतलब कि वो परीक्षा देने आए थे, हम छठ पूजा में यहाँ आए थे, तो यहीं से उस दिन टाइम मिला था, तो हम दोनों यहाँ से आकर कोर्ट कंपाउंड में शादी किए थे। कैसे? 5 साल से सर। नानी घर कितने दिनों से थे? नानी घर वो एग्ज़ाम देने के बहाने छठ पूजा के दिन ही आई थी, एक दिन टाइम मिला था। जी शादी किए हैं, पेपर बना है, और मनस्कामना में हम लोग वहाँ पे गार्जियन खोजा, जिसके कारण रसीद हम लोग को नहीं मिल पाया था, तो हम लोग ऐसे भगवान को साक्षी मान के उसको सिंदूर डाल दिए थे। शादी का साक्ष्य है आपके पास? जी पेपर है, हाँ पेपर है मेरे पास। और सबसे बड़ी बात है कि उसको जान से मार करके हम लोगों को फंसाने का प्रोग्राम किया जा रहा है। आगे क्या चाहेंगे आप? हम दोनों एक होना चाहते हैं। लड़की मेरे पास आ रही है तो उसको दिया जाए हमारे पास, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं। आपके परिवार वाले रखने के लिए? जी बिल्कुल, मेरे परिवार वाले रख लेंगे। क्या करते हैं आप? हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ मेरा एक दुकान है, दुकान से मारते हैं। उसके अलावे कोई पार्ट टाइम काम मिल जाता तो वो भी कर लेते हैं। बहरहाल प्रेमिका महिमा रोते बिलखते प्रेमी से अलग होकर अपने परिजनों के साथ गांव लौट गई, तो प्रेमी अपने प्रेमिका को पाने के लिए अड़ा हुआ है। पर लड़की के परिजन दोनों को किसी भी हालत में मिलने नहीं देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि मामला अंतरजातीय मिलन का है। खुलासा के लिए भागलपुर से रवि कुमार की ये खास रिपोर्ट।